हेलो एवरीवन, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियोस को भी देखने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल थी संतान सप्तमी और इसकी कथा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बाकी जो सारी तैयारियां होती हैं, पूजा कैसे की जाती है, किन भगवान की पूजा की जाती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस पूजा में जो भगवान का भोग लगता है वो है पुए, मालपुए या पुए, जो कि गुड़ के घोल से और आटा से बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने गुड़ को पहले ही रफली चॉप करके ही रख लिया, क्योंकि कूटने में ज़्यादा वो ठोको ठाको तो उतना वो नहीं, तो चाकू से ही मैंने कट कर लिया, उसको दिया थोड़ा थोड़ा सा। और ये देखिए, मैंने इसका अच्छा सा घोल बनाकर रख लिया है। अब इसको एक दूसरे बर्तन में छान लेती हूँ, क्योंकि ये गुड़ बनता है गन्ने से और गन्ने के बहुत सारे उसमें रेशे आ जाते हैं, जो कि यदि खाने में मिलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और फिर हम तो भोग प्रसाद बना रहे हैं भगवान के। ये देखिए, नीचे कचड़ा भी मिलता है, क्योंकि ये कंकड़ टाइप के मिलते हैं, इसलिए इनको छानना बहुत ज़रूरी रहता है। अब मैंने ले लिया है आटा। वैसे साथ साथ, क्योंकि सप्तमी है, इस दिन सप्तऋषि भगवान की भी पूजा होती है, सप्तऋषियों की, और महादेव की, गौरी माता की पूजा होती है, गणेश भगवान तो है ही, और कन्हैया जी की भी पूजा होती है। तो इसमें मैंने बहुत अच्छे से पहले तेल डालकर मोयन डाल लिया। तेल डालना या मोयन डालना वही कहलाता है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुट्ठी बनने लगी है, मुट्ठी में लिया तो पूरा बन जाता है ऐसा। इतना हमें ऑयल डालना है या मोयन डालना है। ये देखिए, अब गुड़ को मैंने जब घोल बना के रखा था, गुड़ को थोड़ा सा घोल लेती, क्योंकि गुड़ जो बाकी जो घुला हुआ भी वो नीचे बैठ जाता और ऊपर पानी पानी रह जाता, तो हमारे पूरे मीठे नहीं बनते हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से गूँथ कर रख लेंगे। ये देखिए, गूँथ लिया है मैंने। और इसका बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, जैसा हम रोटी का बनाते हैं वैसा ही लगाना है। छोटे छोटे पीसेज या लोई मैं कर लेती हूँ। 7 इसमें पंडित जी को देने के लिए लगते हैं, जो कि भोग लगता है, और 7 पुए बनते हैं। तो मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ, क्योंकि 7 के 7 पुए हमें ही खाने पड़ते हैं। तो पंडित जी को जो देंगे तो वो तो उनका वो जाने वो क्या करते हैं, किसी में बांट भी सकते हैं वो, लेकिन हमारे जो हिस्से के रहते हैं वो 7 पूरे ही हमें ही खाने पड़ते हैं। और इनमें बिल्कुल भी आप पट्टे पे आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और इसको जो मैं पंडित जी के देने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से साइड से गोट लेती हूँ। वैसे गोटना पता नहीं क्यों मुझसे उतना अच्छा आता नहीं है, बट मेरी मम्मी लोग बहुत अच्छे से गोटती हैं। धीरे धीरे ये सब काम बहुत कम करती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने गोट कर रख लिया है। इसको गोटना ही बोलते हैं, जो साइड से मैंने हाथों से किया पुए में, ताकि क्योंकि ये जो हमारे पुए हैं ना, ये फटेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मोयन डाला। ये देखिए, ये साइड से फटते हैं, तो इनको पहले किनारे से हाथ से ये देखिए ऐसे करके बराबर कर लेंगे इसकी लेयर, और फिर इसके बाद गोट लेंगे। तो जो पंडित जी को देने में उन्हीं को बस गोट ली, बाकी तो हमें ही खाना है, जो भी हमें खाना है या भोग लग के। तो उसको मैं नहीं करूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, शाम हो चुकी है। ये देखिए, सबको एक कर लिया है। और ये देखिए, सारे ये गोट कर इसके बाद मैंने रख लिया है। ये देखिए, ऐसे गोटते हैं। पहले तो गुजिया भी गोट कर ही बनाई जाती थी, अब तो सांचे आ गए हैं। और गुठनी अलग से आती थी, वो चम्मच रहती थी, तो आगे साइड से जो चम्मच वाला पार्ट होता था उससे मसाला डालते थे, और पीछे से उसमें एक रोल टाइप का बना रहता था, कटर टाइप का रहता था। जैसे अभी आजकल हम लोग पिज़्ज़ा के कटर देखते हैं बड़े बड़े, वैसे वो छोटा सा रहता था जिससे गुजिया बनती थी। ये देखिए, ये तो आप सभी को सबसे पहले संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए, मैंने सारे पुए बनाकर रख लिए हैं। 2-4 घर के भगवानों के भी लिए रख रहे हैं, भैया जो घर में बच्चे हैं वो तो और बड़े वाले भगवान होते हैं। तो बस मेरे सारे पुए बिलकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें ऑयल डालूंगी। बस ऑयल में फ्राई कर लेना फटाफट से। जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ, आप सभी बताइए मेरी वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आते होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल रेसिपीज़ ही बनाती हूँ। ये देखिए, मैं डिवोशनल वीडियोस भी बनाती हूँ और कुकिंग के वीडियोस भी बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले देख लिया है कि ये गर्म हो चुका है कि नहीं मेरा तेल। ये देखिए, गर्म हो चुका है लगभग। अब मैं इसमें बस अपने पुए डाल के फटाफट से सेक लूँगी। पहले एक ही डालकर सेकती हूँ, क्योंकि उतना अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं देखने के लिए। फिर 2-2, 3-3 भी आप डालकर कर सकते हैं इनको। और हाँ, आप इनको बहुत हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, फ्राई मत कीजिएगा, थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये सब सारे बनकर तैयार हो जाएंगे मेरे पुए।
ये देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक इनको गूँथ लेंगे। तो इसमें दो, एक राजकुमारी की कहानी है और एक सिंपल से स्त्री है जो ब्राह्मण की बेटी रहती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से सिक चुका है। ये देखिए बस ऐसे ही ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। मैं सारे पुए फटाफट से फ्राई करके रख लूँगी और फिर इसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए ये पूरे पुए तैयार हो रहे हैं, तब तक आप सभी बताइए प्लीज़। और हाँ, मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए अगर आप न्यू हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करते चलिए ताकि मैं जैसे ही अपना कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप देख सकें। देखिए मेरे पूरे फटाक से फ्राई होकर तैयार हो रहे हैं। और हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि संतान सप्तमी में भगवान कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से बताते हैं कि इनकी कथा क्या है। तो गौरी मैया और शिव भगवान इनकी पूजा से रिलेटेड है और अपनी संतान की सुरक्षा, जिनको संतान नहीं होती संतान प्राप्ति के लिए भी रहते हैं, और जिनकी संतान होती है तो वो अपने संतानों की रक्षा के लिए रखते हैं ये व्रत। तो बस इसीलिए ये व्रत किया जाता है। सप्तऋषि भगवान की भी पूजा होती है इसी दिन। आज के दिन वो दातून आती है, मैं आपको दिखाऊंगी। दातून आज के दिन के लिए अलग से मिलती है, आप मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएंगे। सात दातून ही करना पड़ता है और साथ ही दातून हम भगवान को भी अर्पित करते हैं, सप्तऋषि भगवान को। वैसे भोलेनाथ में ही, अब क्योंकि सप्तऋषि भगवान की तो ऐसे अलग से नहीं रखते, तो भोलेनाथ भगवान को ही सब कुछ चढ़ाते जाते हैं। ये देखिए मेरे पुए बनकर तैयार हो चुके हैं। अब पूजा की तैयारी में फटाफट से मैं रंगोली या जो बोलते हैं चौक पूर लेती हूँ फटाक से। ये देखिए चौक पूर लेती हूँ, जितनी जल्दी से जल्दी चौक पूर हो जाएगा फिर इसके बाद कलश वगैरह रख के मैं सारी तैयारी अपना खुद भी तैयार हो जाऊँगी। पूरा चौक पूर रहा है। हाँ, तो कथा में हम लोग कहाँ थे, वैसे पूरी कथा मुझे अभी ऐसे याद नहीं है। मुझे बीच में वीडियो को इसीलिए रोकना पड़ गया था जब मैं कथा कर रही थी, क्योंकि मुझे कथा भी मोबाइल से ही देखकर पढ़ी थी मैंने। तो वो कथा मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप सभी उधर से देख सकते हैं। तो संतान सप्तमी बस अपने संतान की रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। और संतान में हम ये नहीं कहते कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो सभी हमारी संतान है। बेटी बेटा सभी के लिए रहा जाता है, ये उनकी रक्षा होती है। तो फटाफट से रंगोली तैयार हो गई है मेरी, हो रही है सॉरी ये देखिए, और बस हो गया रंगोली तैयार करते करते मैं पूजा। हाँ, दातून का बताया था मैंने, 7 दातून हमें करना भी पड़ता है सुबह, और 7 दातून भगवान को चढ़ाते भी हैं। तो बस दातून है और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। इसमें पुए होते हैं, पुए चाहे तो वैसे आज के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप चाहें तो पुए या तो दूध में खा लें, दूध शक्कर में, या तो दही शक्कर में। मैं पर्सनली दही ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए। और हाँ, आज के दिन गाय के ना ही दूध का, दही, घी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही पूजा में। यहाँ तक कि आप जो जोत जलाते हैं, आरती का दीपक जलाते हैं, उसमें भी भैंस के दूध से बना हुआ दही ही लीजिए। जो कि वैसे मान्यता के, वैसे कथा में तो कहीं भी ऐसा कहा नहीं गया है, मगर मैंने अपनी मम्मी दादी लोगों को जैसा करते हुए देखा है वैसा मैं जानती हूँ। उन्होंने एक संतान सप्तमी हो गई, एक बहुला चौथ हो गई और एक हल षष्ठी, ये 3 पूजा में गाय का घी, दूध और दही या गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ वर्जित होती है। बहुला चौथ में तो हम पूजा ही करते हैं गौ माता की और उनके बछड़े की, तो बस इसी वजह से है और कुछ नहीं। तो जैसा भी हो, गौ माता का जो भी वर्जित है आज के दिन, बस उनकी पूजा ही हमारे लिए बताई गई है। तो और पुए बनते हैं। पुए आप चाहे तो ऑयल में बना लें, या चाहे तो कई लोग डालडा घी आता है उसमें भी बना लेते हैं, मगर ऑयल के ज़्यादा अच्छे रहते हैं। या अगर आपके पास हो सके शुद्ध भैंस के दूध से बना हुआ शुद्ध घी मिल सके तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं पुए बनाने के लिए। तो ये मेरी रंगोली बनकर तैयार हो चुकी है। फटाफट से थोड़ा सा टाइम तो लगा है, बस बीच का जो हम लोग बेस बनाते हैं कलश रखने के लिए, वो बेस बना लिया मैंने बस। कलश, और हाँ, कलश कभी भी आप ऐसे ही ना रखें। कलश में आप अक्षत या चावल जो बोलते हैं वो डाल दें, और कुछ ना कुछ आप दक्षिणा ज़रूर रखें उसमें,
क्योंकि दक्षिणा जो होती है ना वो, क्योंकि हम भगवान किसी को भी बुलाते, जैसे आप ही किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो वहाँ बच्चों को कुछ ना हाथ में थोड़ा बहुत दे के आते, तो यही समझ लीजिए, बच्चे तो नहीं लेकिन भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, तो आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ, फिर वो जो कलश का पैसा होता है वो कन्याओं को दे दिया जाता है। ये देखिए मेरा चौक पूर चुका है। मैं पट्टा लगा लेती हूँ, पट्टे के ऊपर अच्छा सा रेड कलर का या जो भी कपड़ा हो आपके पास, नहीं भगवान का कपड़ा हो वो लगा लीजिए। बस अब भगवान को विराजमान कर दूंगी। ये देखिए कन्हैया जी आ गए हैं और फिर साथ में भोलेनाथ भी फटाफट से, ये देखिए भोलेनाथ भी आ गए हैं। बस इनको और दूध दही, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, मैंने सारी पहले तैयारी कर ली, उसके बाद मैं साड़ी पहनकर तैयार हो गई हूँ। अब पूजा में बैठी हूँ, पूजा में फटाफट से कलश लगा लिया है मैंने, बाकी सब कुछ रख लिया है। वीडियो मुझे बीच में पॉज करना पड़ता है क्योंकि एक ही हाथ से सब कुछ करती हूँ तो बनता नहीं है। तो ये देखिए, ये बस जोत जला के सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध कीजिए, मतलब अपने ऊपर 3 बार जल छिड़का जाता है और अपने हाथ में लेकर 3 बार आचमन किया जाता है और 3 बार अपने आसनी के नीचे धरती माता को, आसनी को शुद्ध किया जाता है। बस उसके बाद फिर धरती मैया, गौर गणेश भगवान और कलश भगवान, फिर भगवान जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनको अक्षत, चावल, चंदन, धूप, फूल जो भी है और फल फूल, नारियल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहें वो सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो फटाफट से मैंने पूजा कर ली है। ये देखिए सब कुछ मैं चंदन वगैरह फटाक से लगा दिया है। भगवान को, लड्डू गोपाल को, भोलेनाथ को, सबको मैंने लगा दिया है। सुबह तो पूजा हो ही जाती है नहला धुला के, मगर शाम को अपन करते हैं दूध, दही, घी, जो भी आपके पास हो सके उपलब्ध, उन्हीं सब चीज़ों से आप उनका पूजन करें। और बस आप मेरे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए। मैं और भी अच्छे यदि आप मुझे मोटिवेट करते चलिए ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। ये देखिए, ये है वो दातून जो लगती हैं आज के दिन, 7 भगवान को चढ़ाते हैं। साथ हम लोग ये बंडी बनाई जाती है जो कुसुम धागे में या कलावे में 7 गांठ लगाई जाती हैं। बस, और ये पुआ चढ़ा दी है मैंने। पुए के साथ ये चूड़ी चांदी की, क्योंकि बंडा हम साल भर नहीं पहन सकते इसलिए चूड़ी, इसमें 7 अलग से दाने होते हैं। फटाफट पूजा कर ली मैंने। अब मेरी वीडियोस बस आरती होने वाली है, आरती के बाद शंख वगैरह बजाएंगे, भगवान का हवन कर लेती हूँ फटाफट से। तो आप सभी बताइए, आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आई एम श्योर आप सभी को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, लगभग सब कुछ हो चुका है, आरती भी हो चुकी है। बस अब वीडियो भी समाप्ति की ओर है। तो आप सभी को मेरी ये पूजा के बाद हम ये चूड़ी हाथ में पहन लेते हो, कलावा भी बांधते हैं। ये चूड़ी में 7 लाइनें होती हैं, बस इसी वजह से इसमें, क्योंकि बंडा पहनना साल भर उतना वो नहीं होता, तो चांदी का, यदि आपके पास सोना हो सके तो सोने का, जैसे आप चाहें वैसे पहन लीजिए, उस धातु का पहन लीजिए। बस इसके बाद भगवान का भोग लग गया। ये देखिए दही, शक्कर और पुआ, ये वो जो भगवान को चढ़ाए थे वो जाएंगे पंडित जी को, और ये हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हिट द बेल आइकन।